भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णाय गोविंदाय नारायणे नमो नमः। डॉक्टर इंदु शर्मा का आप सभी श्रीमद् भागवत गीता के श्रोताओं को श्रद्धेय नमन। आप सभी की पुनरावृत्ति के लिए याद दिला दूं कि हमने पिछले सप्ताह चर्चा की थी कि श्रीमद् भागवत गीता का प्रत्येक अध्याय में अलग अलग योग के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने संसारिक मोह के जाल में जकड़े हुए अर्जुन की शंकाओं का समाधान करने का प्रयत्न किया है। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय हैं और इस प्रकार गीता में 18 अध्याय विभिन्न योगों के द्वारा वर्णित है, जैसा कि पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी। और ये सभी 18 योग मुख्यतः 3 योग क्रमशः कर्म योग, भक्ति योग एवं ज्ञान योग में समाहित है। आज हम वार्ता करेंगे कर्म योग पर। कर्म शब्द संस्कृत के कृ धातु से बना है। कृ धातु में मन प्रत्यय लगने से कर्म शब्द की उत्पत्ति होती है। कर्म का अर्थ है क्रिया, व्यापार, भाग्य आदि। हम कह सकते हैं कि जिस कर्म में कर्ता की क्रिया का फल निहित होता है वही कर्म है। उदाहरण के लिए विचारों के माध्यम से किसी के विषय में हम सोचते हैं, शब्दों के माध्यम से किसी से कुछ कहते हैं, या क्रियाओं के माध्यम से जो हम स्वयं करते हैं, या क्रियाओं के माध्यम से जो हमारे निर्देश पर दूसरे करते हैं। अर्थात सोचना, कहना, करना, करवाना, कर्ता करण क्रिया, ये सारा कर्म संग्रह है। कर्ता करने वाला, कर्ण मन, बुद्धि, इंद्रियों अर्थात जिसके द्वारा क्रियाएं की जाती हैं, और क्रिया देखना, सुनना, समझना, खाना पीना आदि। तो कर्ता करण क्रिया का संयोग ही कर्म है। कर्म प्रकृति के गुणों पर किए जाते हैं। कर्म करना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है तथा कर्म के बिना मनुष्य का जीवित रहना असंभव है। कर्म करने की इस प्रवृत्ति के संबंध में गीता में कहा गया है, किसी भी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता कि मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि हम सभी मानव प्रकृति जनित गुणों के कारण कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। कर्म मुख्यतः 6 प्रकार के माने जाते हैं। नित्य कर्म अर्थात दैनिक कर्म, जो हम कर्म रूटीन में करते हैं, जो हम प्रतिदिन करते हैं। नैमित्य अर्थात नियमशील कर्म, जैसे नौकरी पर जाना या अपने व्यापार के लिए जाना, जो हम नियमबद्ध करते हैं। काम्य कर्म अर्थात जो किसी लक्ष्य की प्राप्ति के हेतु हम करते हैं। और निष्काम कर्म अर्थात बिना किसी स्वार्थ के लिए किया जाने वाला कार्य, वह निष्काम कर्म कहलाता है। और संचित कर्म अर्थात वह कर्म होते हैं जो हमें प्रारब्ध से मिले हैं और हमें पूर्व जन्मों के से प्राप्त करते हुए उन्हें भोगते हैं। निषिद्ध कर्म अर्थात ना करने वाले योग्य कर्म, ये हम ऐसे कर्मों को नहीं करते जो निषेध किया है जिन कर्मों के। तो मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों को सकाम कर्म और निष्काम कर्म के रूप में भी समझा जा सकता है। सकाम कर्म का अर्थ है वह कर्म जो किसी कामना की फलीभूति हेतु अर्थात किसी फल की इच्छा अथवा निजी स्वार्थ की प्रतिपूर्ति के लिए जो कर्म किए जाएं, वह सकाम कर्म कहलाते हैं। इस प्रकार के किए गए कर्म कर्म योग की परिभाषा में नहीं आते। और निष्काम कर्म ही कर्म योग है। वह कर्म जो किसी भी कामना से प्रेरित ना हो, अर्थात
कहने का अभिप्राय यह है कि किसी भी फल की इच्छा से रहित तथा जो निजी स्वार्थ की प्रतिपूर्ति के लिए न किए जाए, ऐसे कर्म निष्काम कर्म कहलाते हैं। तो भारतीय मान्यताओं के अनुसार कर्म काम बंधन का कारण माना गया है और श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार कर्म की व्याख्या की है वह बंधन का कारण नहीं होता। योग का अर्थ है समत्व की प्राप्ति। समत्व योग उच्चते, सिद्धि और असिद्धि, सफलता और विफलता में समभाव रखना समत्व कहलाता है। योग का एक अन्य अर्थ भी है, वह है कर्मों का कुशलता से करना। योगे कर्मसु कौशलम, अर्थात इस प्रकार कर्म करना कि वह बंधन ना उत्पन्न कर सके। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे कौन से कर्म हैं जो बंधन उत्पन्न करते हैं और कौन से नहीं करते। गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए किए जाते हैं वह बंधन उत्पन्न नहीं करते। वे मोक्ष रूप परम पद की प्राप्ति में सहायक होते हैं और इस प्रकार कर्मफल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप में कर्मयोग है और इसका अनुसरण करने के से मनुष्य को अवरुद्ध निश्रेयस्य की प्राप्ति होती है। निष्काम कर्म योग में मनुष्य हर स्थिति में, चाहे वह सुख दुख, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, जीत हार, यश अपयश, जीवन मरण, भूत भविष्य की चिंता ना करके केवल अपने कर्तव्य में सदैव लीन रहता है और यही सच्चा निष्काम कर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में ऐसे ही मनुष्य को निष्काम कर्म योगी कहा है और भगवान श्री कृष्ण ने सभी प्रकार के कर्मों के लिए, चाहे वे नैतिक हैं या अनैतिक, उसका उत्तरदायित्व मनुष्य पर ही है। वास्तव में कर्मयोग वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीवात्मा से जुड़ जाते हैं। कर्मयोग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्वाभास भी प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सत्र में निष्काम कर्म पर कुछ और विस्तार से उदाहरणों के सहित आपस में चर्चा करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आज की इस वार्ता पर अवश्य मनन करें। आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। मिलेंगे अब अगले बृहस्पतिवार को। हाँ, विदा लेने से पहले आप सभी से यह अनुरोध करती हूं, यदि आपने अभी तक ईश्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगी कि अब हमने कमेंट के लिए भी छोड़ दिया है, तो उसमें भी आप अपने सुझाव और अपने कमेंट लिख सकते हैं। तो आपकी सुझावों का इंतजार रहेगा और आपके आशीर्वाद की सदा कामना करती रहूंगी।
तो मिलते हैं अगले बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे के दिन। धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।